पार्वती बोली भोले से, ऐसा घर बना देना जो कोई देखे उसको कहे क्या कहना भाई, क्या कहना, क्या कहना भाई, क्या कहना। राधे राधे दोस्तों, मित्रों, ये जो मैंने बोला, ये क्यों बोला, आज इस पर जो प्रकाश में डालने की प्रयास कर रहा हूं, वो आपको, आपके दिल को छू जाएगा। इस संसार में हमारी इच्छाएं कितनी कारगर होती है, ये आप इसका अवश्य अनुमान लगाओगे। तो ये रहा प्रसंग आपके। और एक बात मित्रों, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज जो है 2 अक्टूबर से मैंने अपने चैनल की जो शुरुआत की थी गुरुदेव की पावन सानिध्य में, 2 अक्टूबर 2023 से आई हैव स्टार्टेड माई कृष्ण चेतना चैनल अगेन। उसके बाद आज कल शाम को 9 बजे 1000 लोग, आप लोग जुड़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भी प्रयास करूंगा कि अच्छे से अच्छे शास्त्र से रस निकालकर प्रसारण करने का, जो आपको निश्चित रूप से पसंद आएगा दोस्तों। ये मेरे जीवन का मकसद रहेगा। और आज की जो कथा है वो रही आपके इस स्क्रीन पर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं भगवान श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करने के बाद सीधे टॉपिक पर चलता हूं मित्रों। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टेड भी है और हार्ट टचिंग भी है। कुछ टीवी से ज्ञान लेकर, कुछ शास्त्र से लेकर, कुछ सत्संग से लेकर मैंने एक अपनी एक स्टोरी सत्य है, लेकिन मैंने उसको ऐसा कलर दिया हुआ है जो आपकी समझ में आ जाएगा, मेरी समझ में आ जाएगा दोस्तों। प्रसंग ऐसा है कि एक दिन भगवान भोलेनाथ, मां पार्वती जी, कार्तिक और गणेश अशोक नंदिनी जी के साथ, नंदी महाराज के साथ सभी मिलकर भोजन कर रहे थे। घर नहीं था, ओपन फूड चल रहा था। जैसे हम तो बोलते हैं ना कैंडल लाइट डिनर, भगवान शिव जी का ओपन डिनर लंच चल रहा था। सारे लोग भोजन एक साथ कर रहे थे, लेकिन छत नहीं थी। भोजन शुरू होने ही वाला था दोस्तों, बारिश आ गई। भोलेनाथ, जिनके एक स्मरण, एक भ्रिकुटी हिलने से संसार में प्रलय आ जाता है दोस्तों, उस भोलेनाथ को छत नहीं है खाने के लिए। बारिश से सारा खाना उड़ेल दिया। पार्वती मैया एक साधारण स्त्री की तरह क्रोधित हो गई, लाल पीली हो गई और भोले बाबा से बोला, मुझे नहीं पता, इस संसार में ऐसा मकान बनाओ, ऐसा घर बनाओ कि जो कोई भी देखे क्या बोले, क्या कहना भाई, क्या कहना, क्या कहना भाई, क्या कहना। भोलेनाथ बड़े शांत आदमी है, हमारी तरह उफाड़ने वाले आदमी नहीं है। बाबा पहले तो आंख बंद करके सुन रहे थे, बाद में बोला, अरे क्या बोल रही तू ये, हम लोग बाबा लोग हैं, हम लोगों का काम है भगवान का भजन करना। भजन करने के लिए कोई मकान की जरूरत नहीं होती, कोई सुविधाओं की जरूरत नहीं होती है। नो नीड ऑफ एनी बिल्डिंग, एनी
कंफर्ट, एनी लग्जरी। लेकिन पार्वती माता ने बोला नो नो नो, आज मैं जो बोल रही हूं आप सुनोगे। हमें ऐसा सुंदर भवन बना दो जिसमें सोने चांदी हीरे जवाहरात से, उसमें लाइट नहीं चाहिए, बिजली नहीं चाहिए, नो बिजली, हीरे पन्ने से कमरा सजना चाहिए। और किसी भी कमरे में दरवाजा हाथ से खोलने वाला नहीं। आज भी संसार से चलते हैं ना दरवाजे, उस समय माँ पार्वती ने वो इसकी कल्पना की थी कि जिस कमरे में जाए वो कमरा अपने आप खुल जाए। चारपाई नीचे बैठ जानी चाहिए, हम जब चढ़े चारपाई फिर ऊपर आ जाए, बाथरूम अपने आप खुल जाए, फ्लैश अपने आप चले। मतलब पार्वती माता ने भोले बाबा को इतना सुंदर आलीशान बंगला बनाने के लिए बोला। भोलेनाथ मजबूर हो गए, क्योंकि स्त्री के आगे सब मजबूर हो जाते हैं दोस्तों, ये आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं। सामर्थ्यवान भोले ने इतना आलीशान भवन बनाया। अब आ गई बारी गृह प्रवेश किया। अब गृह प्रवेश में बुलाया गया, कहीं कहीं पर लिखा हुआ है कि ऋषि विश्वशर्मा को बुलाया गया था, और कहीं कहीं पर लिखा हुआ है कि रावण को बुलाया गया था। और मैं रावण वाले प्रसंग को ही लेता हूं। और सुनो, घर का जो डिजाइन था वो रावण ने किया था, ये बात बताना मैं भूल गया। रावण जैसा विद्वान न इस संसार में पहले हुआ, न आगे होगा, और न भी है। लेकिन रावण में एक प्रॉब्लम थी कि वो घमंडी था, वो मन मर्जी करता था, वो भगवान से विरोध कर देता था। बस नॉलेज में वो टॉप क्लास का था। वही डिजाइनर भी था, नंबर 1 आर्किटेक्ट, क्या बोलते हैं, आर्किटेक्ट भी था, कलाकार। उसी ने उस घर को डिजाइन किया, और ब्राह्मण में मंत्र जानने में वो नंबर 1 था। भगवान भोलेनाथ ने बोला मेरा शिष्य भी है, इसको बुलाओ। रावण ने बड़े सुंदर तरीके से गृह प्रवेश किया। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम मुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हे बाबा, हे नाथ, हे परमपिता परमेश्वर, हे माँ, आपका घर प्रवेश के लिए तैयार हो गया है। फेरे लग गए, माँ पार्वती ने, माँ शिव जी, भगवान शिव जी ने फेरे लगाए, घर तैयार हो गया। लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? बोला ठीक है रावण, अब तुम जाने वाले हो, अब तुम एक बात करो, हाथ जोड़ता हूं, अब तुम दक्षिणा मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? रावण ने बोला रहने दो, मैं मांगूंगा, अच्छी बात नहीं है, मैं तो अच्छा ही मांगूंगा, खराब चीज में मांगता नहीं। अरे बोला तुम जो बोलोगे दे दूंगा यार, तुम मांगो तो सही। भगवान रावण ने बोला प्रभु मेरे को ये मकान पसंद आ गया है, ये मकान मुझे दे दो दक्षिणा में। पार्वती माता के पांव से जमीन से मतलब जमीन खिसकने लग गई, क्रोध आ गया, बोली कुछ नहीं। देखो जिसने इतना सुंदर मकान बनाया हो, गृह प्रवेश किया हो, लोगों को बुलाया हो, और उसके मकान को ही छीन लिया जाए तो क्या होगा? भगवान शिव जी ने बाद में पार्वती से बोला देखो मैंने बोला था ना, तुमने मेरा कहना नहीं माना, ये मकान दुकान तो कुछ फायदे वाले नहीं है, ये तो जाने वाले हैं। हालांकि पार्वती माता ने बोला एक दिन तो ये इसको मैं जलाऊंगी। मन ही मन में क्रोध आ गया। उसके बाद उस लंका का क्या हुआ, इसमें हम प्रसंग में कभी दोबारा इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो चर्चा जो समरी में निकालने वाला हूं दोस्तों, इस संसार की चीज की जो आसक्ति है, ये माँ पार्वती कोई इतनी साधारण औरत नहीं है कि ये मकान के लिए जिद कर दे। नो, ये दुनिया को दिखाना चाहती थी कि अरे दुनिया वालों, ये मकान, ये दुकान, ये शोहरत, ये इज्जत सब थोड़ी देर की बात है, ये क्षणिक है।
भगवान भोलेनाथ के पास पहले भी मकान नहीं था और गृह प्रवेश के बाद भी मकान छिन गया। माँ पार्वती के मन से भी मकान का जो मोह था समाप्त हो गया। भोलेनाथ फिर उसी तरह से सुखी जीवन करके रहने लगे। परिवार एक हो गया और सबके मन में मकान के प्रति मोह समाप्त हो गया। तो दोस्तों, आपने इस पर क्या विचार किया होगा, क्या कितना आपको समझ में आया होगा, ये आप जानो। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 2 दिन के बाद। और भगवान शंकर की एक वाणी में आपको बता देता हूं कि उमा सुना हूं ये। आहा, जैसे ही रावण मकान को लेकर चला गया तो भगवान शिव ने उमा से बोला कि उमा सुना हूं ये अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सपना। तुमने कबाड़ा कर दिया। इतने दिन मकान के चक्कर में रहे हम, भजन छूट गया हमसे। पार्वती माता बोली क्षमा करना प्रभु, बहुत बहुत क्षमा करना। आज से मैं आपसे कोई जिद नहीं करूंगी इस संसार की चीज के लिए, और हम भजन करेंगे। और दोनों फिर से भजनों में जुट गए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंत हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। इसी के मिलते हैं 2 दिन के बाद फिर से। और आप सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि प्रसंग बड़े अच्छे अच्छे भगवान सुना रहे हैं। सिर्फ मैं दिख रहा हूं, मेरी क्या औकात, लेकिन बोलने वाला कोई और है, दिखता कोई और है। करते हो तुम कन्हैया नाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।